हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप पढ़ाई आपकी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, पूरे लगे हुए होंगे आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो बच्चों आज मैं बताने वाला हूं आपको कि आप कैसे जेईई मेंस अप्रैल वाले अटेम्प्ट में टोटल मिला के 200 प्लस मार्क्स ला सकते हो आउट ऑफ 300। ठीक है बच्चों, अब अगर आप 200 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हो, आते हैं आपके श्योर शॉट के आते ही हैं, तो इसका मतलब यह है कि या तो आप बहुत बेहतरीन स्टूडेंट हो और आपका सब कुछ कंप्लीट है, सिलेबस पूरा कंप्लीट है, आपका टेस्ट बढ़िया से दे रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, फंडे क्लियर हो, तब जाके 200 प्लस मार्क्स आपके आते हैं। ठीक क्यों? क्योंकि बेटा 200 प्लस मार्क्स समझ लो एक ऐसा बेंचमार्क है जिससे यह श्योर है कि आप एक बढ़िया लेवल के अच्छे स्टूडेंट हो और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। ये 200 प्लस मार्क्स ये बताते हैं। लेकिन बच्चों अगर ऐसा नहीं है, यानी कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपके टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, या आपको पढ़ने का ठीक से टाइम नहीं मिल पा रहा है, सेटलमेंट नहीं बैठ रहा है, बोर्ड है और आपको लग रहा है कि आपके 200 मार्क्स नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपको कुछ भी करके 200 प्लस मार्क्स चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी है, कुछ चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो किस तरीके से आप श्योर करोगे आपके 200 प्लस मार्क्स। ठीक है ना, तो बच्चों यही पूरे तरीके में बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से 200 प्लस मार्क्स लाने वो मैं बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, चलिए। हार्ड वर्क, डेफिनेटली हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका कुछ भी ठीक नहीं है, पहले से एवरेज स्टूडेंट हो आप और सारी चीजें मतलब कंप्लीट नहीं है, तो आपको हार्ड वर्क तो लगेगा। लेकिन बच्चों वो जो हार्ड वर्क है वो एक बेहतरीन डायरेक्शन और प्लान के साथ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हार्ड वर्क को मैं मानता हूं कि हार्ड वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है ना बच्चों। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इस हार्ड वर्क में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं। क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं। ठीक है ना। अगर आपने यह डिसाइड कर लिया कि मुझे इस डायरेक्शन में इतने मैग्नीट्यूड के साथ पढ़ाई करनी है, इतनी मेहनत करनी है इस डायरेक्शन में, यानी कि इस चैप्टर को इस तरीके से ऐसे पढ़ना है और इतनी डेप्थ के साथ पढ़ना है और पहले यह पढ़ना है बाद में यह पढ़ना है, यह सारी चीजें आपको बताती हैं डायरेक्शन। तो अगर आपने यहां पे मैग्नीट्यूड प्रॉपर लगा दिया और यहां पे प्रॉपर डायरेक्शन ले ली, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आपके 200 प्लस मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 300, ये गारंटी है मेरी। ठीक, अब ये डायरेक्शन आपको पता कैसे चलेगी और किस जगह पे कितना मैग्नीट्यूड के साथ आपको काम करना है वो कैसे पता चलेगा, वो मैं अब एक मेथड बताता हूं आपको बच्चों, जो कि बहुत फेमस है और बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको करके सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेबस 20-25% नहीं हुआ था, तब उन्होंने PYQ मेथड फॉलो किया और वो एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, जितने एक्सपेक्टेड थे, जितनी उनकी मेहनत थी, उससे ज्यादा मार्क्स आए उनके। ठीक, वही मेथड मैं आपको अब बताता हूं बच्चों। अगर ये मेथड आपने फॉलो कर लिया ना, गारंटी है 230-240 मार्क्स तक भी पहुंचा सकते हो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। तब भी 300 आउट ऑफ 300 तो आ ही जाते हैं अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका कुछ कुछ बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना, सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, कई चीजें अटकी हुई हैं, उनके लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। PYQ मेथड, इस मेथड से आपको पता चलेगा कि आपको इस चैप्टर में इतनी मेहनत करनी है, ठीक है ना, और ये पहले करना है, ये बाद में करना। ठीक है, तो बच्चों PYQ मेथड क्या होता है? जैसे आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना, आपने प्लान बनाया और आपने सोचा कि मुझे तो ये वाला चैप्टर पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, आप कोई सा भी चैप्टर उठा सकते हो, मान लो SHM, वेव, थर्मोडायनामिक्स, कुछ भी उठा लो। मान लो आपने वेव्स उठा लिया, मान लो आपने वेव्स उठा लिया कि भाई मुझे तो ये वाला चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन इस बार आए हैं और होपफुली आ भी सकते हैं। तो क्या करना है आपको बच्चों? क्या करना है? PYQ वाली बुक लेनी है, ठीक है ना, लास्ट 3 ईयर्स के, यानी कि 2021-22, ठीक है ना, और
2-3 भी ले सकते हो जो इसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, ठीक है ना। 2-0 2-0 2-0 और ये 4 साल के हो गए। इनके पीवाईक्यू की बुक लेनी है आपको, बुक उठानी है इनके पीवाईक्यू की और उसमें वेव्स वाला चैप्टर खोल लेना। तो ये पीवाईक्यू वाली बुक जो है ना आपकी चैप्टर वाइज होनी चाहिए, चैप्टर वाइज होनी चाहिए, ईयर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज बुक लेनी है। तो वेव्स वाला चैप्टर आपने खोला, उसमें से शुरू हो जाओ। 2020 का है, 2021 का मान लो, मैं बस इतना ही बोल रहा हूं आपको। 2021 2022 इनके कर लो, शुरू हो जाओ और देखो पहला पीवाईक्यू रीड करके एक लिस्ट बना लो, ठीक है ना। पहला पीवाईक्यू रीड करो और मान लो उसमें आपसे टाइम पीरियड पूछा गया है। क्या पूछा गया है? टाइम पीरियड किसी भी चीज का। तो लिख लो कि टाइम पीरियड पूछा गया और उस पर एक सवाल मैंने रीड कर लिया। अब रीड करना है, बस रीड करना है आपको, ठीक है ना। यानी कि चैप्टर शुरू करने से पहले 20 से 25 मिनट आपको देने हैं उसका आइडिया लेने के लिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा कि यार इसमें तो एनर्जी निकलवाई हुई है, एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव, ऐसे तो एक सवाल इसका हो गया। आपने तीसरा पढ़ा, तीसरे में देखा यार इसमें तो फिर से टाइम पीरियड, तो इसमें +1 कर दिया, टाइम पीरियड फिर से आ गया। चौथा सवाल रीड किया आपने, चौथा सवाल रीड किया कि यार इसमें तो ये तो डॉपलर इफेक्ट पे हो गया, तो डॉपलर इफेक्ट यहां पे डाल दो और एक सवाल डाल दो। अगला वाला तो मान लो बीट्स पे हो गया, ये तो एक सवाल बीट्स पे होगा। जब आप करते चले जाओगे आप यकीन मान लो कहीं कहीं पे कई सारे प्लस लग जाएंगे, +1 इस पे +1 ऐसे लग जाएंगे, इस पे +1 ऐसे करके, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट होते चले जाएंगे और एक टाइम के बाद आपके पास यहां पे सारे के सारे ऑल टॉपिक्स लिखे हुए आ जाएंगे। ऑल टॉपिक्स जिन जिन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे आ जाएंगे ऐसे लिखे हुए, और आपके पास ये भी आ जाएगा इस पे कितने कितने सवाल हुए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बस आपको ये वाली लिस्ट उठानी है और ये चीज उठानी है। अब पढ़ने बैठना है। अब अपने नोट्स उठाओ। क्या उठाने हैं? अब नोट्स उठाने हैं अपने, और नोट्स में ये वाला चीज पढ़ो, डायरेक्ट इसी पे जाके पढ़ना है, थोड़ा सा आगे का थोड़ा सा पीछे का, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, ठीक है ना। और साथ साथ में जैसे ये पढ़ा तो इस पे 2-3 एग्जाम्पल कर लो, इस पे 2-3 एग्जाम्पल कर लो, इस पे 2-3 एग्जाम्पल कर लो, इस पे 2-3 एग्जाम्पल, पढ़ते चले जाओ, करते चले। यकीन मानो जब आप इस वाले एनालिसिस को करोगे और आपके पास ये एक पेपर पे लिस्ट तैयार हो जाएगी, आपके सारे कंफ्यूजन मिट जाएंगे। किस चीज को क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, सब पता चल जाएगा आपको। आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत बार पूछा जा रहा है, इस पे तो क्वेश्चन आए जा रहे हैं, तो ये चीज आपको पूरी निपटा देनी है, बढ़िया से घोट के पी जाना है। तो इस चीज से आप हर चैप्टर को कितना पढ़ना है, किस लेवल पे पढ़ना है, वो डिसाइड कर सकते हो। और भले ही आपने कोई चैप्टर ऐसा आपका वीक है, उस वीक चैप्टर के आपने देखे और ये कॉन्सेप्ट कर लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये फॉर्मूला पढ़ लूंगा ना तो प्रोबेबिलिटी बनेगी कि इस पे सवाल आ जाए, और आप अपने वीक चैप्टर को भी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर लोगे। तो बच्चों हर टाइम ये काम आपको डेली करना पड़ेगा। डेली 20 मिनट डेली देनी है बिफोर स्टार्टिंग योर स्टडी। पढ़ाई शुरू करने से पहले 15 से 20 मिनट ये मेथड अप्लाई करना है, उसके बाद पढ़ना है, और आप देखो कितना इंप्रूवमेंट होता। आपको शुरू में ही 20 मिनट इन्वेस्ट करके डायरेक्शन मिल जाएगी कि मुझे इतना पढ़ना है। और बच्चों गारंटी दे रहा हूं मैं, आपके 200+ मार्क्स कहीं नहीं गए। और दूसरी चीज, मोटिवेशन मिल जाएगा आपको पढ़ने का। आपको पता है कि यार इतनी चीज पढ़नी है, इन पे से सवाल आए हुए हैं, तो वो मोटिवेट करेंगी चीजें आपको। इस मेथड से बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिनकी तैयारी ठीक से नहीं है, जो कंफ्यूज्ड है, ठीक है ना, उनका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो गया और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चलने लग जाती है आपकी। ठीक है बच्चों, तो प्लीज इस मेथड को फॉलो करिए। कुछ भी पढ़ने से पहले ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों पे अप्लाई करना है, तीनों पे, हर चैप्टर पे अप्लाई करना है। ये हर चैप्टर को पढ़ने से पहले ये काम करना है, तो वो चैप्टर आपका बहुत बेहतरीन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। थैंक यू।